So the question here is a 16-bit synchronous binary up counter is clocked with a frequency f clock full stop. The two most significant bits are odd together to form an output y full stop. Measurements show that y is periodic and the duration for which y remains high in each period is 24 millisecond full stop. The clock frequency f clock is fill in the blanks megahertz and answer should be round off to 2 decimal places. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर 1 मार्क एज ए एनईटी टाइप ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर दिया हुआ कि 16 बिट का सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है. इसका मतलब कि इसके आउटपुट को हम लोग लिख सकते हैं Q15 Q14 एंड सो ऑन एज ए Q0. ये हो गया 16 बिट का. और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर ऑल टुगेदर. तो इसका मतलब है कि ये Q15 और Q14 ये और गेट के इनपुट में जाता है और ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. 16 बिट का है तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में ये अप काउंटर मतलब क्या कि ये काउंटिंग का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 to the power 16 क्लॉक पल्स चाहिए. तो यहाँ पर ये क्लॉक पल्स इस तरीके से आपका हो सकता है. तो इस टाइम पे यहाँ पर ये जो Q15 और Q14 जो और गेट का इनपुट है जो Y हमारा प्रोड्यूस कर रहा है तो पूछ रहा है कि ये दिया कि Y का जो हाई का ड्यूरेशन है. सो ड्यूरिंग दिस 262 to the power 16 क्लॉक पल्स में ये Y का जो आउटपुट आएगा सो हो सकता है थोड़े टाइम पे हमारा लो रहेगा. यहाँ पर ये 2 to the power 16 क्लॉक पल्स में इस टाइमिंग के ड्यूरेशन में हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी देर ये लो रहे फिर हाई हो और उसके बाद फिर हमारा लो हो. तो जब ये 2 to the power 16 ये हमारा क्लॉक पल्स कंप्लीट करता है तो उस समय में जो ये Y का हमारा साइकिल है ये इसका ड्यूरेशंस. तो इसके हाई का ड्यूरेशन दिया हुआ है 24 मिली सेकेंड. इसके हाई का ये Y के हाई का ड्यूरेशन दिया हुआ है 24 मिली सेकेंड. तो क्लॉक पल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा. ये जो क्लॉक पल्स है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. तो अब देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन में पूछा है क्लॉक फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज और वहाँ पर दिया 16 बिट का सिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर है. तो ये क्या हो जाएगा. सो दिस वी कैन राइट Q15 Q14 एंड सो ऑन अप टू Q0. ये हमारा हो गया 16 बिट का. ये हो गया 16 बिट का बाइनरी अप काउंटर का आउटपुट. तो यहाँ पर हम आने से पहले आपको 4 बिट लेकर के समझाते हैं. अगर आप ये 4 बिट का समझ गए इजीली तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे 16 बिट वाले से. तो देखिए 4 बिट वाले में क्या होगा कि हमारा आउटपुट होगा Q3 Q2 Q1 Q0. अब यहाँ पर अगर हम लोग बाइनरी अप काउंटर की बात करें तो इसका आउटपुट क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1. तो ये हो गया 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10 11 12 13 14 15. सो ये टोटल अगर ये 4 बिट का हम लोग मानते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन बना 16. और अगर हम लोग इसका वेटेज लिखे तो यहाँ पर इसका वेटेज क्या हो जाएगा 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3. अब देखिए कि अगर Q3 Q2 को हम लोग और गेट से कनेक्ट करते हैं
अगर हम लोग Q3 और Q2 को OR गेट से कनेक्ट करते हैं और Y को प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइकिल इस काउंटिंग का कंप्लीट करने के लिए कितना क्लॉक पल्स चाहिए, तो क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड विल बी 60। अब इसमें से यहाँ पर Y हमारा जीरो कब तक रहेगा, जब तक कि Q3 Q2 दोनों हमारा जीरो है। इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा ये जो Y मिलेगा, ये मिलेगा आपको 0 0 0 0। अब उसके बाद अगर Q3 Q2 में से कोई भी एक 1 हो या दोनों 1 हो, तो उस समय में Y हमको मिलेगा क्या, 1। सो फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन दिस विल बिकम हेयर 1, लाइक दैट। अब यहाँ पर पूछे कि इस हाई का ड्यूरेशन क्या होगा, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, तो कितना, तो 2 to the power 4, क्योंकि 4 बिट का है, सो 2 to the power 4 माइनस, अब उसके बाद कितने कॉम्बिनेशन के लिए, ये कितने कॉम्बिनेशन के लिए हमारा Y 0 रहा, अगर हम लोग उसको माइनस कर ले तो कितने कॉम्बिनेशन के लिए ये हाई रहा, कितने क्लॉक पल्स के लिए ये हाई रहा, वो हमको ईजिली मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 4 कॉम्बिनेशन के लिए हमारा Y आउटपुट 0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो Q2 का जो वेटेज है, सो डैट इज 2 to the power 2 into T clock इज इक्वल टू हाई ड्यूरेशन, T हाई, ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये T हाई मालूम है और ये फैक्टर मालूम है, तो T क्लॉक आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इस 4 बिट को यहाँ पर 16 बिट से हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 16 बिट का है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power 16। अब इसमें से, इस टोटल कॉम्बिनेशन में से कितने कॉम्बिनेशन के लिए Q15 Q14 00 है, वो माइनस कर लेंगे, तो बाकी कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसमें हमें या तो Q15 1 होगा या Q14 1 होगा या फिर दोनों 1 होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग मालूम कर सकते हैं ईजिली, क्या चीज़ से, तो यहाँ पर 2 to the power 14 इसका वेटेज हो जाएगा। अब देखिए, जब 4 बिट का था तो किसका वेटेज हम लोग ले रहे थे, एक पहले वाला, मतलब क्या, Q2 का वेटेज हम ले रहे थे 2 to the power 2। उसी तरीके से ये 16 बिट का है, तो यहाँ पर जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो Q15, उससे एक पहले, तो क्या होगा इसका वेटेज 2 to the power 14। इसका है 2 to the power 0 एंड सो ऑन 2 to the power 14 2 to the power 15। सो टोटल कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है 2 to the power 16। इसमें से हम माइनस करेंगे कितने कॉम्बिनेशन के लिए Q15 Q14 दोनों 0 है, तो ये हमको मिलेगा 2 to the power 14 कॉम्बिनेशन के लिए हमारा Q15 Q14 दोनों 0 होगा, दोनों 0 होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 14 इंटू T क्लॉक इज इक्वल टू Y का हाई ड्यूरेशन, सो T Y हाई ड्यूरेशन। तो 2 to the power 14 हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 14 विल बिकम कॉमन, सो यहाँ पर बचेगा 2 to the power 2 माइनस 1 इंटू T क्लॉक, और Y का हाई का ड्यूरेशन दिया हुआ है क्या, 324 मिली सेकेंड, सो दिस इज 24 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 to the power 14 इंटू 2 to the power 2 क्या हो जाएगा, 4 4 माइनस 1 इज 3, सो 2 to the power 14 इंटू 3 इंटू T क्लॉक इज इक्वल टू 24, और मिली के बदले लिख सकते हैं 10 to the power माइनस 3 सेकेंड। सो दिस इज मेकिंग इट हेयर एज ए 8। तो T क्लॉक क्या हो जाएगा, सो T क्लॉक इज इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power माइनस 3 डिवाइड बाई 2 to the power 14 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 1 बाई
टी क्लॉक जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.04 मेगाहर्ट्ज़। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज़। सो दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दिस वन इज, एफ क्लॉक हमको मिला एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज 2.04, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट मेंशन है एज ए मेगाहर्ट्ज़। और जब आप देखेंगे गेट का जो की आंसर रिलीज हुआ था उसमें दिया हुआ था इसका रेंज 2 to 2.10। तो अगर आप देखेंगे 2.04 तो इस रेंज के बीच में आता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.04 and by this way this is the end of the explanation for this question. Thank you.